भाइयों भाइयों मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। सभी संत महात्मा स्वयं भगवान राम तपस्या करते थे। सभी ने यही बताया कि ध्यान करो, यानी कि पलथी मारकर शांत जगह बैठो। या सोते समय भी शांति रहती है, रात्रि को नींद खुलती है तब भी शांति रहती है। उस समय आप ध्यान में बैठ गए या सोते सोते आपको ध्यान करते हैं तो आपको विचार आएगा या किसी का चित्र आएगा। विचार या चित्र में कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जिसने आपका नुकसान किया है। बस तुरंत आप खोल लो। जो व्यक्ति ने आपका नुकसान किया है, वो हो सके तो आदमी का नाम लिख लो। नाम नहीं लिख सकते तो भी कोई बात नहीं, उसको दिल से माफ़ कर दो, क्योंकि उसने आपका नुकसान किया है। अब आप उसको नुकसान माफ़ कैसा करेंगे? तो आप संभल जाओ, यानी जैसा आपका नुकसान किया है तो आपको संभल जाना है कि हाँ, ये आदमी ने नुकसान किया है। तो नाम लिख के आपको क्या करना है कि ऐसा बोलने का मतलब, आपका नुकसान करने से उस दिन से आप संभल गए, वही गलती आपने दोबारा नहीं किया। अगर वो आपका नुकसान करके गया है तो डबल डबल आदमी गलती नहीं करता है। एक बार जो गलती करता है दोबारा नहीं करता है, तो आपका वो फ़ायदा ही करके गया। एक बार नुकसान करके गया, भले ही जानबूझ करके गया हो, लेकिन अंत में आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार नुकसान करके गया तो दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। या तो वह ना समझ है। ना समझ बोले तो जैसा छोटा बच्चा रहता है, एक दिन का छोटा बच्चा बचपन में बिस्तर में ही पेशाब कर देता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद फर्शी पे पेशाब करता है। तो उस तरह फिर वो 2-3 साल का होने के बाद में वो बाथरूम में पेशाब करने जाता है। उसको अगर हम बोलेंगे भी ना, भाई तू बिस्तर पे पेशाब कर, फर्शी पे कर, नहीं करेगा। 5 साल के बाद वो बाथरूम में पेशाब करने जाता है। इसलिए आप ऐसा समझ लो कि उसको समझ नहीं थी, ना समझी में हो सकता उसने आपका नुकसान किया हो। उसके बाद में आप अपनी गलती ढूंढो कि मेरी लापरवाही हुई है, और मेरी लापरवाही कहाँ हुई कि वो आदमी मुझे नुकसान देकर गया है। तो अगर आप अपनी लापरवाही ढूंढ लेंगे, अपनी गलती ढूंढ लेंगे, इस तरह से आप हृदय से किसी भी तरह से मनी मन अच्छे से सोच समझ के उसको, तीनों जो कारण मैंने बताया, एक तो खुद की लापरवाही, तो आप ऐसा माफ़ कर दो उसको। माफ़ करने से आपको भगवान मिल जाएंगे।